स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आसान स्टडी यूपीएससी पर। फ्रेंड, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन तमाम दोस्तों के लिए जो बीए पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं और ऑनर्स पेपर हिस्ट्री रखें। अगर आप ऑनर्स पेपर हिस्ट्री नहीं रखे हैं, पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं, सब्सिडी पेपर के रूप में हिस्ट्री रखे हैं, तो वो भी छात्र इस वीडियो को देखें। अगर बीए जनरल कर रहे हैं, वो ऑनर्स पेपर नहीं है, उनका पता होगा आपको कि बीए जनरल में अलग अलग सब्जेक्ट होता है। अगर आपका हिस्ट्री है तो वो भी छात्र इस वीडियो को देखें। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको सबसे पहले पार्ट 2 का सिलेबस बता दूंगा। उसके पास आप यहाँ जो देख रहे हैं पीछे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पार्ट 2 में कैसे पूछे गए हैं, कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सब भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ना है, ऑनर्स वाले को, सब्सिडी वाले को क्या पढ़ना है, जनरल वाले को क्या पढ़ना है, और प्रश्न जो मैं आपको कराने वाला हूँ यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। इतना आप हम पर यकीन कीजिए। मैं आपको जो करा रहा हूँ बस आप उसको देखिए, उसको फॉलो कीजिए। मैं आपको जो बताता हूँ, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। आप देख सकते हैं पार्ट 2 की बात करें, सबसे पहले पार्ट 2 की बात करें। पार्ट 1 का आप एग्ज़ाम दे दिए, वो आप ख़त्म कीजिए। आप पार्ट 2 में हैं। पार्ट 2 में आपको सबसे पहले हिस्ट्री ऑनर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो ऑनर्स पेपर हिस्ट्री रखें उनको बता देते हैं, उसके बाद जनरल वाले को बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप पार्ट 2 के स्टूडेंट है, ये एग्जामिनेशन 2023 में लिया गया है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, यहाँ आप देख सकते हैं मिडीवल इंडिया पेपर 3। उसके बाद पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2023 में हुआ है, ऑनर्स पेपर है पेपर 4 और यूरोपियन हिस्ट्री। इसका मतलब है अगर आप पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं, आपको 2 पेपर एग्ज़ाम देना होगा, यानी 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। पहले 100 मार्क्स पेपर 3 हो गए, उसके बाद में आपका पेपर 4 जो होगा वो भी 100 मार्क्स, यानी 200 मार्क्स। जिस तरह आप पार्ट 1 में एग्ज़ाम दिए थे, पेपर 1 पेपर 2 200 नंबर का हुआ, उसी तरह पेपर जो आपको होगा पार्ट 2 में पेपर 3 पेपर 4 के नाम से जाना जाता है। पेपर 3 के लिए आपको मिडीवल इंडिया यानी आधुनिक भारत, मध्य भारत आपको पढ़ना होगा, और पेपर 4 के लिए यूरोपियन इतिहास यानी आपको यूरोपियन हिस्ट्री आपको पेपर 4 के लिए पढ़ना होगा। ये आपको समझ में आ गई। आज जो मैं आपको कराने वाला हूँ क्वेश्चन, वो आपको मिडीवल इंडिया इसलिए इम्पोर्टेंट है। जनरल वाले और सब्सिडी वाले आपको पता होगा कि आपको जो पूछा जाएगा वो मध्य इतिहास ही पूछा जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है आपको यूरोपियन हिस्ट्री का भी होगा, तो आपको इसको भी देख लेना है। जो जनरल है, जो सब्सिडी के रूप में हिस्ट्री रखें, पेपर 3 को देखना ही है। आज मैं जो आपको कराने वाला हूँ, और पेपर 4 को जो आपको कराएंगे वो इसके बाद कल आएगा। यानी हर दिन आपको एक एक वीडियो बनेगी। जो बीए का जितना भी सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, उसके बाद आपका फिलोसफी, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, जितना भी सब्जेक्ट आता है सबका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कराएंगे। और एक टारगेट है मेरा, उस टारगेट को अगर आप पूरा कर लीजिएगा तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के साथ साथ इसका जितना भी आंसर होगा, जो आज क्वेश्चन हम करा रहे हैं, उस क्वेश्चन का जितना भी आंसर बनेगा उसको मैं आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पर भी दूंगा, और मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से भी कराऊंगा। आपको कॉपी कैसे लिखना है कि आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। 500 लाइक, मात्र आपको 500 लाइक अगर आप कर दिए तो इस क्वेश्चन का पेपर 3 का आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, वो सारा मैं आपको कराऊंगा। चलिए, जितने भी छात्र हैं अब आ जाइए, जो भी क्वेश्चन आपके पार्ट 2 में पूछे गए हैं उसको देखते हैं। कितना टारगेट कितना है? 500 लाइक। बस आपको 500 लाइक पूरा कर देना है। उसके बाद इस क्वेश्चन का जितना भी आंसर होगा मैं आपको करा दूंगा। आधुनिक भारत का पेपर 3 पार्ट 2 के स्टूडेंट एग्जामिनेशन, ये क्वेश्चन 2023 में आपके पूर्णिया विश्वविद्यालय में जो एग्ज़ाम पार्ट 2 के जो छात्र पिछले साल के एग्ज़ाम दिए हैं उनका क्वेश्चन है। अभी वो जो छात्र हैं वो पार्ट 3 में चले गए। आप लोग पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिए तो पार्ट 2 में आ गए, और जो छात्र बैक लग गए थे, प्रमोट हो गए थे, वो भी छात्र पार्ट 2 में एग्ज़ाम देंगे, तो उसको भी देखना। आपको पता होगा कि आपको ये जो एग्ज़ाम होगी लगभग जून में आपकी एग्ज़ाम होगी, तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि छात्र अपने ही शब्द में उत्तर दें। किन्हीं 5 ही, आपको 10 प्रश्न देंगे, 10 क्वेश्चन देंगे, उनमें से 5 ही प्रश्न का आपको जवाब देना है। एक प्रश्न आपका 20 नंबर होगा। कितना? 20 मार्क्स होगा। 20 मार्क्स का होगा तो आपको कितना पेज का जवाब देना? कम से कम 5 पेज का आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना होगा। 5-6
5-6 आपको रखना है, 5-6 पेज कम से कम आपको लिखना है। चलिए हम सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इसका जो आंसर है, जो आपको 500 आपको लाइक पूरा करने के हैं, अगर आप उसको पूरा कर लेते हैं तो मैं गारंटी कहता हूं कि इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न में 10 जो सवाल है, उस 10 सवाल का जो आपको आंसर मिलेगा 500 लाइक पूरा होने के बाद। और मैं गारंटी कहता हूँ इसमें से 10 जो सवाल है उसमें से आपको 3 जो क्वेश्चन है, आपको जो पार्ट 2 का एग्ज़ाम होगी जून जुलाई मई, आपको मई में वो आपको देखने को मिलेगा। इसी से सेम टू सेम मैं जो आपको कह रहा हूँ उस पर यकीन कीजिएगा। सबसे पहले प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ, इल्तुतमिश भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक था, इस कथन को स्पष्ट करें। इसमें कह रहा है जो इल्तुतमिश जो शासक था वो भारत में तुर्की का जो शासक था वास्तविक संस्थापक था या नहीं, इस कथन को आपको लिखना है। इसको आप कैसे लिखेंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी गैस पेपर या गाइड है, इस सवाल को खोजना है। अगर आप मिल जाता है तो आपको 5 पेज में इसका उत्तर लिखना है। एक बार नहीं, लगभग आपको 5 बार इस प्रश्न को प्रैक्टिस करना है। और जब आपको खुद से लिखने का आदत लग जाए तो फिर उसके बाद उस सवाल का फ़ोटो खींचकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको देता हूँ। चलिए हम अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। सवाल नंबर आपका दूसरा है, आप देख सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का बाज़ार नियंत्रण आलोचनात्मक विश्लेषण करें। अलाउद्दीन खिलजी का बाज़ार जो नियंत्रण था उसको आपको लिखना है, उसका आलोचना करना है, विश्लेषण बताना है, ये आपको लिखने कह रहा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मोहम्मद बिन तुगलक की मुख्य योजना क्या थी और क्यों असफल रही, इसके बारे में आपको लिखना है। सवाल नंबर 4 को बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आप देखते हैं, शासक के रूप में फिरोज शाह तुगलक का मूल्यांकन करें। आप समझिए फिरोज शाह तुगलक हैं, समझ लीजिए आप बादशाह हैं, तो अपने आप को फिरोज शाह तुगलक की जगह पर आप अपने माइंड को सेट करना कि मैं राजा हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आप उसकी जीवनी को पढ़ें, फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ें। उसके बाद फिर मैं गारंटी कहता हूँ कि जो मैं 5 बार आपको एक सवाल को जो लिखने का रहा हूँ, अगर आप उसको लिख लिए, मैं गारंटी कहता हूँ कि ये सवाल जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, फिर आपका जो कलम आपके कॉपी पर जो लिखना शुरू करेगा, फिर आप इधर उधर नहीं करोगे। आपका जो सर फला का कॉपी झांकना शुरू करोगे, इधर झांकना शुरू करोगे, उससे पूछना शुरू करोगे, वो काम आपका बंद। आज आपको क्या करना है, 10 क्वेश्चन है, 10 दिन में तो आप लिख सकते हो एक एक क्वेश्चन का। अगर प्रैक्टिस करना चाहोगे तो इनमें से मैं क्या कर रहा हूँ, 20 नंबर का एक क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अगर आप 3 क्वेश्चन इससे आ गए तो 60 नंबर का आपका तो पक्का है। तो आप तो कोशिश कर सकते हो 60 नंबर का, मेरे प्यारो, कर सकते हो ना। तो आपको क्या करना है, इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसको लिखना है। सवाल नंबर 5, शेरशाह के प्रशासनिक व्यवस्था का मूल्यांकन करें। शेरशाह कहाँ का था आपको पता होगा, बहुत ही अच्छे शासक के रूप में जाने जाते हैं, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, 10 सवाल है, 10 में से 5 ही लिखना है। बहुत ही अच्छा है आप लोग के लिए। बहमनी साम्राज्य के उत्थान और पतन का संक्षिप्त वर्णन करें। उत्थान का मतलब क्या होता, पतन का मतलब क्या होता, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी नहीं, जब 500 लाइक पूरा करेंगे। आप बोलोगे भाई क्या आप शर्त रख लिए हो, मैं 500 टारगेट पूरा करो तो इतना तो आपको करना है मेरे प्यारे बच्चों, इतना तो आप कर दो, उसके बाद फिर मैं अपना जलवा दिखाऊंगा। मैं आपको जो आंसर तैयार करके दूंगा ना, अगर आप उसको छाप दोगे, मैं गारंटी कहता हूँ कि फिर आप चैलेंज करना, आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, सवाल नंबर 7। चलिए सवाल नंबर 7 है आपका, अकबर के राजपूत नीति का मूल्यांकन कीजिए। अकबर की राजपूत नीति का मूल्यांकन करने का रहा। सवाल नंबर 8 काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत ही सरल सवाल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। अगर आप एक बार इसको पढ़ लिए, आधुनिक इतिहास को अच्छे से आप पढ़े हुए हैं, तो उन बच्चों के लिए बहुत ही आसान है ये सब सवाल। मुग़ल की मनसबदारी व्यवस्था एवं संक्षिप्त विवरण करें। मुग़ल के बारे में दिया हुआ है, उनका मनसबदारी व्यवस्था उनके बारे में आपको लिखने का रहा, विवरण करने का रहा, संक्षिप्त लिखने का रहा, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, आपको टू द पॉइंट लिखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9 है, मुग़ल स्थापित कला पर निबंध लिखने का रहा, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आपको सवाल नंबर 10 है,
तृतीय कर्नाटक युद्ध के कारण एवं परिणाम क्या थे उसकी विवेचना करिए। और सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूँ, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको 10 जो क्वेश्चन था पेपर 3 का, पेपर 3 पार्ट 2 उनका करा दिया हूँ। और इनमें से आप 3 क्वेश्चन को रखिए कि पक्का है आपको आएगा, हो सकता है कि 5 भी आ सकते हैं। 3 मैं आपको इतना निश्चित दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि 3 आपको आने वाला। थोड़ा सा क्या होगा कि शब्द में इधर उधर अंतर करेगा, पूछने का जो सवाल का जो भाव रहेगा वही रहेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो मेरे प्यारों, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको देखना अति आवश्यक है। प्रीवियस क्वेश्चन से आपको ये पता चलता है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी हिसाब से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो फिर एग्ज़ाम में आप हिला डालोगे, समझ रहे हो ना। इसीलिए आप कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, आप बड़े बड़े स्कॉलर को देखोगे या बड़े बड़े टॉपर्स को देखोगे, इंटरव्यू देखोगे या कोई भी कोचिंग में पढ़ते हो, तो वहाँ आपको सर वगैरह क्या आपको सजेस्ट करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखो। उससे क्या होता है कि आप जो एग्ज़ाम दोगे, क्वेश्चन कैसे बनता है, कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन बनता है, एग्जामिनर जो होता है वो क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से बनाता है, उनका फेवरेट चैप्टर कौन है, कहाँ से वो क्वेश्चन लेता है, उससे आपको पता चल जाएगा। जब आप फिर उन क्वेश्चन को कर लोगे, फिर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो फिर आप रुकोगे लिखने के लिए, फिर आप इधर उधर देखना चाहोगे। आप एग्ज़ाम में आपको इतना समय नहीं होगा कि आप इधर उधर देखना कोशिश करोगे। आपको 20 नंबर का एक प्रश्न का जवाब देना है तो कम से कम 6-7 पेज तो आपको लिखना होगा। अगर आपको वहाँ जो कॉपी मिलेगा कम से कम 30-40 पेज रहता है, कम से कम 30-40 में तो 25-30 पेज भरना होगा, कम से कम 30 पेज तो भरना होगा, कम से कम 25 पेज तो भरना होगा, तब तो आपको नंबर देगा। आप थोड़े अभी क्लास 10th में है, 12th में हो, एक पेज लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा ना। ना, वहाँ 2 नंबर का लिखने का रहा या 20 नंबर का लिखने का रहा, कुछ तो अंतर होगा। आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दोगे, तो द पॉइंट लिखोगे, अच्छे से डायग्राम बनाओगे, ये सारा चीज़ आपको लिखना होगा। तो आप कॉपी कैसे लिखें, कैसे ज़्यादा मार्क्स आएगा, उसके बारे में वीडियो आने वाली है। अगर आप चाहते हो वो सारी वीडियो देखना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके जो पेपर 4 है पार्ट 2 का, तो उसका वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी रही व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, वहाँ आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। वहाँ से आप जो क्वेश्चन आप लिखेंगे, जितने भी छात्र हैं उसको भेजना, कोशिश करना तो भेज देना। मैं चेक करूँगा कि आप कैसे लिख रहे हो, कहाँ गलत कर रहे हो, कैसे लिखना चाहिए, उस चीज़ मैं आपको ज़रूर सजेशन करूँगा। तो आप जाइए, व्हाट्सएप नंबर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सारा लिंक मिलेगा, वो सबको फॉलो कर लीजिए। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और जो मैं आपको टारगेट दिया हूँ 500 लाइक को पूरा करते हैं तो फिर इसका मैं आपको आंसर यूट्यूब चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, बाय, टेक केयर।